हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द पिजन अ फैंटेसी इन 3 एक्ट्स 1912। करेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, इस प्ले के बारे में बात करेंगे एंड जो समरी है, जो 3 एक्ट्स में ये प्ले लिखा गया है, तीनों ही एक्ट्स की हम समरी यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को अंत तक आप देखें और एक कमेंट करके आप ज़रूर बताएं फिर कि आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ पर इस पिजन जो प्ले है इसके बारे में आपको मिलने जा रहा है सब कुछ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करेक्टर से। तो इसमें हम देखें कि मेन करेक्टर जो है, जो पिजन है, ये जो प्ले है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। ऐसे क्वेश्चन बन पड़ते हैं टीजीटी के लिए। तो क्रिस्टोफर वेलविन ये इस पिजन प्ले के क्या हैं, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है जो कि क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। इनकी एक डॉटर है, एन नाम है इसका, ठीक है। ग्यूनिब्रे मैगन ये एक फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाली है, जो इनसे हेल्प लेने के लिए आती है। रोजी मैगन इस फ्लावर सेलर का कौन है, हस्बैंड है। फेरेंड एंड टीमोन ये तीनों ही देखो, ग्यूनिवर, फेरेंड एंड टीमन ये तीनों ही करेक्टर जो हैं, ये वो पर्सन हैं जो क्रिस्टोफर वेलविन के पास हेल्प के लिए आते हैं। तो तीनों को याद रखें। पर ग्यूनिवेर के जो हस्बैंड है रोजी मैगन, इनको भी आप याद रखें। फेरेंड एक एलियन है, दूसरा अजनबी मतलब एलियन है, मतलब दूसरी कंट्री का, और ये यहाँ आता है क्रिस्टोफर वेलविन के पास हेल्प के लिए। टीमन पहले एक कैबमैन हुआ करता था, मगर अब क्या है, बेचारा परेशान है और हेल्प के लिए आता है, ठीक है। एडवर्ड वर्टले पादरी हैं, कैनन है ये। अल्फ्रेड कैल्वे प्रोफेसर हैं। सर थॉमस हेक्सटन ये एक क्या है, जस्टिस ऑफ द प्ले है ना, जज हैं। ये तीनों ही पर्सनैलिटी, जो तीनों व्यक्ति हैं, ये जो क्रिस्टोफर वेलविन है इनके फ्रेंड है, क्रिस्टोफर वेलविन के फ्रेंड है। एट द लास्ट हम यहाँ 3 हम्बल मैन को और देखते हैं। यहाँ पे सिंबलाइज किया हुआ है, एक सिंबॉलिकल पोएम प्ले है ये, ठीक है। 3 हम्बल मैन, और ये दीज थ्री पर्सन कम एट इन लास्ट, 3 पर्सन ये लास्ट में आते हैं और यहाँ पर प्ले जो है एंड होता है। 3 एक्ट हैं। एक एक्ट इसका क्रिसमस ईव पर आता है, दूसरा एक्ट जो है शुरुआत होती है, न्यू ईयर डे है, और थर्ड जो एक्ट है वो 1 अप्रैल के दिन आता है। और 1 अप्रैल आप जानते हैं कि एक फूल डे के रूप में माना जाता है 1 अप्रैल। तो ये तीनों ही हम्बल मैन बेचारे क्रिस्टोफर वेलविन के पास आते हैं और उसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो क्रिस्टोफर वेलविन जो एक पर्सन है, बड़े ही जीनियस जेनरस टाइप के पर्सन हैं, है ना, दयालुता से भरे हुए हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 हम्बल मैन हैं, यहाँ पर ये आते हैं लास्ट में 1 अप्रैल के दिन और इसको क्या बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने इस प्ले के लिए क्या कहा है। वो कहते हैं अबाउट दिस, इसके बारे में, टू मी इट सीम्स क्रूअली रियल, है ना। ये उनको क्या दिखता है, ये उनको वास्तविकता दिखती है, पर कैसी, क्रूअली। इट डेमोन्स्ट्रेट्स ये दिखाता है डैट द बेस्ट ह्यूमन मटीरियल, जो कि बहुत अच्छा जो ह्यूमन मटीरियल है, इज़ क्रस्ट दबा जा रहा है, पीसा जा रहा है, इन द फैटल मैकेनिज्म ऑफ आवर लाइफ, इस घातक मैकेनिज्म में, हमारे जीवन के इस घातक मैकेनिज्म में जो बेस्ट ह्यूमन मटीरियल है उसको क्रस्ट किया जा रहा है। द पिजन ऑल्सो डिस्क्लोज, जो उनका प्ले है ये इस बात को भी बताता है टू अस, हमको, इनएडिक्वेसी ऑफ चैरिटी, जो चैरिटी है भाई, जो हम क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसकी अपर्याप्तता, मतलब इन नॉट अ करेक्ट पैटर्न और वे, ठीक है। इनएडिक्वेसी दिखाता है चैरिटी की, चाहे वो इंडिविजुअल है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है, या तो अकेले की जाती है या फिर एक ग्रुप में की जाती है। टू कॉप विद पॉवर्टी, ये जो है किसके साथ, पॉवर्टी, चैरिटी है, कॉप अप करती है किससे, पॉवर्टी से, एज वेल एज एब्सर्डिटी ऑफ रिफॉर्मर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स हु अटेम्प्ट टू पैच अप इफेक्ट्स while they ignore the causes। तो जो चैरिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या ऑर्गेनाइज्ड है, कहीं ना कहीं गरीबी के साथ कॉप अप वो करती हुई दिखाई देती हैं, और एक एब्सर्डिटी, अबद्धता उसमें दिखाई देती है, किसकी, रिफॉर्मर्स की, है ना, एंड एक्सपेरिमेंटर्स की,
जो क्या करते हैं, अटेम्प्ट टू पैच अप इफेक्ट, जो प्रभाव हैं उसको पैचअप करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कॉजेज जो हैं, कारण जो हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समरी देखते हैं, फिर एक्ट वाइज समरी हम देखेंगे। दिस इज़ अ प्ले अबाउट अ मैन, एक व्यक्ति के बारे में ये नाटक है, हु कैन नॉट पास बाई अ सफरिंग फेलो, वो कभी भी नहीं गुजरता था किसी परेशान फेलो व्यक्ति के साथ, विदाउट गिविंग हिम सम मनी, बिना उसे कुछ दिए। ऑफ इफ ही डजेंट हैव एनी, यदि उसके पास कुछ नहीं होता, हिज विजिटिंग कार्ड, तो वो अपना विजिटिंग कार्ड उसको देता है, सो दैट दे कॉल ऑन हिम लेटर, जिससे कि वो उससे मिल सके, उसकी हेल्प कर सके बाद में। ही इज़ अ मिडिल एज्ड आर्टिस्ट, वो एक मिडिल एज का कलाकार है, हु डजेंट हैव मच मनी हिमसेल्फ, जिसके पास स्वयं तो बहुत अधिक धन नहीं है, ठीक है, तो एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी है। ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पर ही रिसीव द विजिट ऑफ 3 पीपल, 3 लोगों का उससे मिलने आते हैं, हु टुक हिज कार्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जिन्होंने उसके कार्ड को लिया होता है अलग अलग ओकेजन पर, एंड हु फाइंड देमसेल्फ एट आ लॉ, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान पाते हैं। ही ऑल्सो रिसीव्स अ प्रोफेसर, कैनन एंड सर, तो ये तीनों जो उसके दोस्त हैं वहाँ पर वो भी आते हैं, ईच एक्सपाउंडिंग देयर ओन थ्योरीज, हर कोई, ये जो तीनों हैं, कौन कौन, कैनन है, प्रोफेसर है और सर है, ठीक है, क्या सर थॉमस हैक्सटन जो कि जज हैं, तो ये अपनी जो थ्योरी है उस पर विचार करते हैं, एक्सपाउंड करते हैं कि हाउ टू हेल्प द पुअर, कि कैसे पुअर्स को हेल्प किया जाए। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफर वेलबीन जो है हेल्प करना चाहते हैं, पर उनकी जो डॉटर है वो उसके अपोजिट है, वो अपने फादर को अगेन एंड अगेन इस चीज़ के लिए मतलब खुद परेशान होती है अपनी फादर की हैबिट से, और वो कहती है कि वो आप कभी भी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं मानोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अब हम एक्ट वाइज समरी की तरफ चलेंगे। एक्ट फर्स्ट, क्रिसमस ईव, तो एक्ट फर्स्ट जो है ओपन होता है सीन क्रिसमस ईव पर। द प्ले ओपन्स ऑन क्रिसमस ईव। क्रिस्टोफर वेलविन शेयर्स हिज मीगर मीन्स विद एवरीवन हु कम्स टू हिम फॉर हेल्प, जो भी उसके पास हेल्प के लिए आता है वो अपना जो थोड़ा बहुत धन है उनके साथ शेयर कर देता है, उन बांट देता है। एंड क्रिटिसाइज बेलविन, और जो एन उसकी डॉटर है वो उसकी वजह से बेलविन जो है उसको क्रिटिसाइज करती है। फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल हु बैग आर रॉटर्स, वो अपने विचार से कहती है कि जो पीपल बैग करते हैं, मांगते हैं, वो रॉटर्स होते हैं। डिसेंट फॉग वुड नॉट स्टूप टू बैगिंग, जो अच्छी फॉग है, लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, वो कभी भी मांगते नहीं हैं। तो ये एक सच बात भी है, चाहे वो कितनी भी परेशानी में होते हैं वो मांगने से हिचकिचाते हैं। क्रिस्टोफर बेलविन इज़ अबाउट टू रिटायर, और क्रिस्टोफर बेलविन जो है वो अब क्या रिटायर सोने चला जाता है। व्हेन ही इज़ डिस्टर्ब बाय द अनोक ऑन द डोर, और जब थोड़ा परेशान होता है कोई उसके डोर को नॉक करता है। मिसेस मैगन अराइव्स, और यहाँ मिसेस मैगन जो है वो अराइव आती हैं, फूल बेचने वाली, एट द डोर, सीकिंग हेल्प फ्रॉम बेलविन, और जो क्या चाहती हैं, हेल्प चाहती हैं बेलविन से। मिसेस मैगन हैड रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम बेलविन, और जो मिसेस मैगन है वो कुछ अब पैसा ले लेती हैं बेलविन से। इन द पास्ट फॉर वॉयलेट्स सी सोल्ड, ठीक है, और पहले उसने क्या किया था कि कुछ वॉयलेट्स के जो फ्लावर हैं वो बेचे थे, बेचा करती थी, ठीक है, और वो अभी तो यहाँ पे हेल्प ले लेती है किससे, बेलविन से, मगर वो अपने पास्ट में पिछले दिनों में क्या किया करती थी, वॉयलेट्स बेचा करती थी। सी इज़ इन डिफ़िकल्टीज, अब वो परेशानी में है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एज हर हस्बैंड हैज़ लेफ्ट हर, क्यों? क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसने उसको छोड़ दिया है। एंड सी इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट बाय सेलिंग फ्लावर्स, और अब वो संघर्ष कर रही है। मिसेस मैगन हैज़ लॉस्ट हर बेबी, और मिसेस मैगन जो हैं उसने अपना बेबी भी अब खो दिया है। लेटर फेरेंड एंटर्स, अब एक और जहाँ पर फेरेंड जो है व्यक्ति हेल्प लेने के लिए आता है, एंटर्स, ही इज़ अ यंग मैन हु हैड प्रीवियसली मेट वेलविन इन पेरिस, जो कि वेलविन से पेरिस में मिला हुआ था, एंड हैड रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम हिम, और यहाँ पर उसने कुछ हेल्प उनसे ली थी। फेरेंड प्रेजेंट्स
एन ओल्ड कार्ड एज प्रूफ, और वो भी एक ओल्ड कार्ड जो विजिटिंग कार्ड है ना, उसको दिखाता है प्रूफ के तौर पर। फेरेंड एक्सप्लेन्स दैट ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज फॉर्चून्स, कि वो अपने भाग को, फॉर्चून्स को इम्प्रूव करना तो चाहता है, एंड एस्केप अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी की जो लाइफ है उससे दूर भागना चाहता है। फेरेंड एक्सप्रेसेस, और ये बताता है हिज बिलीव दैट बैगाबॉन्ड्स लाइक हिम, जो घुमक्कड़ व्यक्ति हैं, बैगाबॉन्ड्स हैं उसी की तरह, आर एक्सप्लॉयटेड बाय द बॉर्जियोजी। ठीक है, तो जो उसी की तरह, जिस तरह के ये व्यक्ति है फेरेंड, वो क्या एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, शोषित किए जाते हैं, किससे? जो मिडिल क्लास के बॉर्जियोजी हैं उनके द्वारा। ठीक है, बॉर्जियोजीज पीपल होते हैं मिडिल क्लास के, जो ना रिच हैं ना पुअर हैं। ठीक है, बेल्विन ऑफर्स फेरेंड टी एंड रम टू हेल्प हिम फील बेटर, और यहाँ पे फेरेंड, जो बेल्विन है, फेरेंड को टी देता है और रम देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी हेल्प करना भी चाहता है, फील बेटर, क्योंकि बहुत ठंड है इसलिए वो थोड़ा सा आराम महसूस करे, दैट्स वाई। देन अनदर विजिटर ओल्ड मिस्टर टिम्सन एंटर, अब यहाँ पे एक और विजिटर टिम्सन आता है। बेल्विन इज हेजिटेंट टू हेल्प ड्यू टू हिज ओन फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अब यहाँ टिम्सन की हेल्प करने के लिए बेल्विन थोड़ा सा उन्हें सोचना पड़ता है, बट ही इनवाइट्स टिम्सन इन, पर वो टिम्सन को अंदर बुला लेते हैं, एंड ऑफर्स हिम सम टी विद रम, और उसको कुछ रम और टी वो उसको देते हैं। फेरेंड रिकॉग्नाइज दैट टिम्सन इज इन आ स्टूफाइड स्टेट, और फेरेंड यहाँ पर पहचान लेता है कि टिम्सन ने पहले से ही, टिम्सन क्या है, एक स्टूफाइड किसमें, स्टेट में, अवस्था में है, या मीन्स अनेबल टू थिंक, क्योंकि उसने इतनी रम पहले से पी हुई है कि अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, दैट्स वाई वो स्टूफाइड स्टेट में है। फेरेंड एश्योर्स, आगे बढ़ते हैं, यहाँ है फेरेंड एश्योर्स मिसेस मैगन दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड एनकरेजिंग हर टू बी ब्रेव, और फेरेंड यहाँ पे मिसेस मैगन को इनक्रेज करता है क्या होने के लिए, ब्रेव होने के लिए। एन एंटर्स द रूम, और एन जो डॉटर है किसकी, बेल्विन की, आती है रूम में, कैरिंग अ कैंडल, एक कैंडल लेकर, एंड इज शॉक्ड द सीन, और वो जो सीन है कि तीनों लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उसे देखकर वो शॉक हो जाती है। एंड अनफोल्डिंग अराउंड द फायर, जो सीन उसे दिखाई देता है, जो सीन अनफोल्ड होता है अराउंड द फायर, उस आग के पास घेरा बना के जो बैठे हुए हैं तीनों ही विजिटर्स। एक्ट सेकंड शुरू होता है, एक्ट फर्स्ट तो शुरू हुआ था। ठीक है, तो एक्ट फर्स्ट शुरू होता क्रिसमस पर। द सीन इज सेट इन न्यू ईयर्स डे, ये न्यू ईयर डे के दिन ये सीन स्टार्ट होता है। एंड इन्फॉर्म्स हर फादर बेल्विन दैट सी रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम कैनन वेंटले, अब यहाँ पर जो एन है अपने फादर को बताती है कि अपने फादर वेल्विन को बताती है कि उसने एक नोट रिसीव किया है कैनन वेंटले जो पादरी हैं उनसे, हु प्लान्स टू ब्रिंग समवन्स हस्बैंड, जो कि किसी के हस्बैंड को लेकर आना चाहते हैं टू देयर प्लेस, उनके प्लेस पर। सी मैंशनड हैविंग स्पोकन टू सर थॉमस हेक्सटन एट चर्च, और उसने ये भी बताया कि उसने बात की है किससे, सर थॉमस हेक्सटन से, कहाँ पर, चर्च पर। एंड वेल्विन डिस्कवर डेट सम रम बॉटल्स आर मिसिंग, यहाँ पर एन ये देखता है कि कुछ रम की जो बॉटल्स हैं वो मिसिंग है वहाँ पर फ्रॉम द कप बोर्ड, एंड सस्पेक्ट टिम्सन, जो एन है वो सस्पेक्ट करती है कि कहीं ना कहीं टिम्सन ने उनको चुराया है, माइट हैव टेकन दैम, उनको ले लिया है। अब यहाँ पर कैनन वर्टले, प्रोफेसर काल्वे एंड सर थॉमस हेक्सटन एंगेज इन अ डिस्कशन अबाउट हाउ टू हैंडल द सिचुएशन विद द टिम्सन, ठीक है, रम ड्रिंकिंग कैबमैन एंड मिसेस मैगन। तो अब ये जो तीनों ही विजिटर हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे उनको शॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये तीनों उस पर विचार करते हैं। रोजी मैगन द हस्बैंड ऑफ मिसेस मैगन अराइव्स, अब यहाँ पे जो रोजी मैगन है वो आता है। कैनन वर्टले क्वेश्चंस हिम अबाउट व्हाई ही एंड हिज वाइफ आर लिविंग अपार्ट, अब यहाँ पे कैनन वर्टले जो है रोजी मैगन से क्वेश्चन करता है कि क्यों
वो और उसकी जो वाइफ हैं अलग रहते हैं। रोजी एडमिट्स टू बैटिंग ऑन हॉर्सेस एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन ही इज़ हार्ड अप, कि जब वो पूरे समय में था तो क्या किया करता था, बैट लगाया करता था, कार्ड्स खेला करता था। तो दिस इज़ द रीज़न, वो दोनों अलग हैं। Alfred Calvé, the professor, believed that we were to give the state all we can spare to make the undesiring deserving। अब यहाँ पे जो अल्फ्रेड कैल्वे हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनका मानना है कि वी आर टू गिव द स्टेट ऑल वी कैन स्पेयर। तो हमें जो भी जो हम मतलब जो चैरिटी वाला जो हमारा पैसा है वो हमें टू गिव द स्टेट को देना चाहिए, जितना भी हम खर्च कर सकते हैं उसको, टू मेक द अनडिजर्विंग डिजर्विंग, जो कि अनडिजर्विंग है वो उसको डिज़र्व कर सके। सर हॉक्स्टन द जस्टिस ऑफ पीस इंसिस्ट दैट, और जो हॉक्स्टन है वो अपना विचार रखते हैं कि वी ऑट टू सपोर्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, या हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए फॉर हेल्पिंग हर डिज़र्विंग एंड डैम द अनडिजर्विंग। तो जिससे कि जो डिज़र्विंग है, जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है पैसे की, वो उसको ले सके। तो हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करनी चाहिए। एडवर्ड वर्डले सीक्स द मिडिल रोड एंड वांट अ लिटिल ऑफ बोथ। ठीक है, और एडवर्ड वर्डले वो अपनी राय यहाँ पर रखते हैं इन दोनों के बीच के रास्ता, वांट अ लिटिल ऑफ बोथ, दोनों चीज़ चाहते हैं वो, दोनों में से थोड़ा ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी। मिसेस मैगन एक्सप्रेसेस हर रिलक्टेंट टू रियूनाइट विद हर हस्बैंड। अब मिसेस मैगन है, उनको डर है, वो नहीं जाना चाहती अपने हस्बैंड के पास ड्यू टू पास्ट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट जो विचार में कन्फ्लिक्ट है ना, विरोधाभास के कारण वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती। उसको डर है कि वो फिर से उसके साथ वही बिहेवियर करेगा जैसा करता था। द थ्री रिफॉर्मर्स, तीनों ही जो सुधारक हैं, वर्डले, कैल्वे एंड हॉक्स्टन, डिस्कस अबाउट रिफॉर्म्स, जो सुधार के लिए डिस्कशन करते हैं। बेल्विन ऑब्जर्व्स, और बेल्विन यहाँ पे ऑब्जर्व करता है थ्री रिफॉर्मर्स विद देयर थ्री व्यूज़, और तीनों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। एक्ट 3 स्टार्ट होता है द सीन इन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के दिन है। टेक्स प्लेस इन रूम, और रूम में ये सीन है। दे डिस्कस द फेट ऑफ अ फ्लावर सेलर, मिसेस मैगन एंड हर एक्कम्प्लीस। अब यहाँ पे क्या है, मिसेस मैगन और जो उसका साथी है, उनका जो फ्लावर सेलर है मिसेस मैगन, उसकी फेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही होती है। फेरेंट टॉक्स अबाउट हिज स्ट्रगल एंड हिज व्यूज़ ऑफ लाइफ। जो फेरेंट है अपनी परेशानियों के संघर्ष के बारे में बताता है, अपना लाइफ के प्रति उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको बताता है। मिसेस मैगन अटेम्प्टेड सुसाइड बाय जंपिंग इनटू द वाटर। अब यहाँ पे मिसेस मैगन क्या करती हैं, ट्राई करती हैं क्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, और वो पानी में कूद जाती हैं। इज़ रेस्क्यूड, इनको बचा लिया जाता है। बेल्विन कम्फर्ट्स हर, और उसको फिर वो आराम पहुँचाता है ना। द कॉन्स्टेबल इंसिस्ट ऑन चार्जिंग हर फॉर अटेम्प्टेड सुसाइड। अब यहाँ पे क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसके लिए जो कांस्टेबल है यहाँ पर उसको कुछ चार्जेस हैं उस मैगन के ऊपर यहाँ पे लगा देता है। बेल्विन believes that she deserves understanding and help rather than punishment, और वो कहता है भाई इससे जो कांस्टेबल है कि भाई वो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उसको पनिशमेंट की जगह उसको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। मिसेस मैगन इज़ टेकन अवे बाय द कांस्टेबल, पर कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करता है और उसको वहाँ से ले जाता है। एन वेल्विन डॉटर, जो एन है वेल्विन की डॉटर, क्वेश्चंस हर फादर एक्शंस। अब यहाँ पे अपने फादर ने जो किया है उस पर वो क्वेश्चंस करती है। वेल्विन गिव्स टिम्सन अ कार्ड विद हिज न्यू एड्रेस। अब टिम्सन जो है ना, उसको अब वो एक न्यू एड्रेस का कार्ड देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डॉटर यहाँ पर अब उसके व्यूज़ एग्री नहीं है कि उसके घर में कोई आके रहे। एंड एक्सप्रेसेस हर फ्रस्ट्रेशन विद वेल्विन्स एक्शन, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है बिलीविंग ही हैज़ गिवन
his card and undesirable pupil only Belvin and Anne are in the room। अब ये बेल्विन और फादर और डॉटर दोनों रूम में हैं और दोनों फ्रस्ट्रेट मतलब वो जो एन है फ्रस्ट्रेशन अपना दिखाती है और वो कहती है कि वो अपना विजिटिंग कार्ड जो है अनडिज़ायरेबल पीपल्स को दे देते हैं। बेल्विन गिव्स मनी टू 3 हम्बल मैन, बेल्विन लीव्स द रूम। अब यहाँ पे बेल्विन क्या करता है, जो कुछ पैसे हैं 3 हम्बल मैन हैं उनको दे देता है और वहाँ से चला जाता है। चीफ हम्बल मैन एंड सेकंड हम्बल मैन जोक रेफरिंग टू बेल्विन एज अ गुलीबल टारगेट, है ना। गुलीबल है एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से समझाया जा सकता, मतलब जिसको टारगेट बनाया जा सकता है, भोला भाला सीधा साधा। और ये यहाँ पर जो 3 हम्बल मैन है ना, 3 हम्बल मैन है वो आते हैं और इससे पैसा ऐंठने का काम करते हैं, ठीक है। चीफ हम्बल मैन कॉल्स बेल्विन एन अप्रैल फूल। सेकेंड हम्बल मैन कॉल्स बेल्विन ह्यूमन बींग्स इन फन, मजाक में ह्यूमन बींग से कहता है। चीफ हम्बल मैन पोर्स अ ड्रिंक इनटू 3 ग्लासेस, और जो चीफ हम्बल मैन है वो क्या करता है, 3 ग्लासेस बनाता है, ड्रिंक बनाता है। विच दे दैन रेज फॉर अ टोस्ट, विच दे दैन रेज, फिर वो वहाँ पे खड़े होंगे किसके साथ, फॉर अ टोस्ट के लिए। और यहाँ पे बेल्विन हमें रूम में इस तरह से इन करेक्टर्स के साथ एंड होता है और यहाँ दिखाया जाता है कि किस तरह से जॉन गाल्सवर्दी ने दिखाने का काम किया है कि जो चैरिटी है, जो हम दान भी दे रहे हैं, किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। पर हेल्प करना कितना सही है या नहीं है, कौन सा तरीका इसके लिए सही है या नहीं है, दिखाने का कोशिश किया है। होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक मेरे चैनल को ज़रूर कर लें। थैंक यू।